Hello, English lovers. Welcome to IIT. Friends, today we are going to discuss a Gothic novel, The Mysteries of Udolpho, written by Anne Radcliffe. फ्रेंड्स, इस नॉवल में कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो नॉवल को अच्छे से समझने के लिए आपको कैरेक्टर्स पर अपनी पकड़ बनाए रखनी है। और क्योंकि ये एक गॉथिक नॉवल है तो इसमें कई सारी भूत प्रेत और आत्माएं भी हैं, तो वो भी आपको साथ में समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी का जो प्रोटैगनिस्ट है वो है एमिली सेंट ऑबर्ट। ठीक है, ये हीरोइन है स्टोरी की, जो अपने फादर मॉन्शर सेंट ऑबर्ट और मैडम सेंट ऑबर्ट के साथ रहती है। एमिली की माँ की एक लंबी बीमारी के कारण बहुत जल्द ही मौत हो जाती है। इसके बाद एमिली अपने फादर सेंट ऑबर्ट के साथ मेडिटरेनियन सी की यात्रा पे जाती है, यानी ये समुद्र का नाम है जिस पर जर्नी के लिए ये जाती है। अब रास्ते में एमिली की मुलाकात होती है वैलेनकोर्ट नाम के एक लड़के से। ये वैलेनकोर्ट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और एक बहादुर लड़का है, तो एमिली और वैलेनकोर्ट एक दूसरे को देखते ही एक दूसरे से प्यार में पड़ जाते हैं। तो एमिली के जो फादर हैं मॉन्शर सेंट ऑबर्ट, उनको इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं होती है, बल्कि वो खुश होते हैं। लेकिन जल्द ही क्या होता है, सेंट ऑबर्ट यानी एमिली के फादर की भी मौत हो जाती है। अब एमिली बेचारी अनाथ हो गई है, तो सेंट ऑबर्ट मरने से पहले एमिली को अपनी विधवा बहन, इनकी एक विधवा बहन थी मैडम चिरॉन, जिनका बाद में नाम मैडम मॉन्टनी हो जाएगा क्योंकि वो मॉन्टनी से शादी कर लेंगी। ठीक है, तो वो अपनी विधवा बहन मैडम चिरॉन के पास एमिली को छोड़ देते हैं ताकि एमिली की देख रेख वो कर सकें। अब ये जो मैडम चिरॉन है ना, ये बहुत ही अच्छे नेचर की नहीं है, मतलब काफ़ी सेल्फिश लेडी हैं ये, और ये एमिली का ज़्यादा ध्यान व्यान भी नहीं रखती हैं। कुछ दिन के बाद मैडम चिरॉन मॉन्टनी नाम के एक आदमी से शादी कर लेती हैं, और ये जो मॉन्टनी आदमी है ना, ये इनसे भी ज़्यादा बहुत ही घमंडी, एरोगेंट और बहुत क्रूअल पर्सन है। ठीक है, तो ये जो मॉन्टनी है, ये जैसे ही शादी करता है मैडम चिरॉन से, तो इसको एमिली और वैलेनकोर्ट के रिश्ते से बड़ी प्रॉब्लम होती है। यानी यानी मॉन्टनी एमिली की शादी वैलेनकोर्ट से नहीं करवाना चाहता था। तो ये मॉन्टनी एमिली की शादी वैलेनकोर्ट से करवाने के लिए मना कर देता है, और एमिली और अपनी वाइफ मैडम चिरॉन को लेकर चला जाता है फ्रांस। अब यहाँ ये मॉन्टनी एमिली की शादी करवाना चाहता है अपने एक फ्रेंड काउंट मोरानो से, क्योंकि मॉन्टनी काउंट मोरानो को बहुत ही ज़्यादा अमीर और पैसे वाला बंदा समझता है। लेकिन बाद में मॉन्टनी को पता चलता है कि जो मोरानो है उसके पास इतना पैसा वैसा नहीं है जितना उसने दावा किया था। तो उसके बाद वो एमिली और मैडम चिरॉन को इटली के एक डरावने से कासल मतलब किला है, पुराना किला, जो कासल ऑफ उडोल्फो, यहाँ ले जाता है। अब इस कासल में जो मोरानो है वो एमिली के पीछे पीछे यानी एमिली का पीछा करता है और वहाँ पहुँच जाता है। दरअसल वो वहाँ एमिली को किडनैप करना चाहता था, लेकिन मॉन्टनी और उसके लोग एमिली को बचा लेते हैं और मोरानो को वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। अब इस कासल में ये मॉन्टनी अपनी वाइफ मैडम चिरॉन के ऊपर दबाव डालता है कि वो अपनी सारी की सारी जायदाद उसके नाम कर दे। किसके नाम? मॉन्टनी के नाम। दरअसल वो ऐसा इसलिए चाहता है कि अगर मैडम चिरॉन की मौत हो जाती है तो ऑटोमेटिकली उनकी सारी जायदाद चली जाएगी एमिली को। अब इस उडोल्फो में रहते रहते एमिली की एक फ्रेंड भी है जिसका नाम है एनेट, और ये फ्रेंड कौन है? ये दरअसल मैडम चिरॉन की ही नौकरानी का नाम है। ठीक है, और मैडम चिरॉन का एक नौकर है जिसका नाम है लुडोविको, और ये दोनों यानी एनेट और लुडोविको, ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब ये लोग जिस कासल में रह रहे हैं, जिस किले में रह रहे हैं ना, वहाँ बहुत अजीब अजीब सी चीज़ें होती थी। मतलब लाइक कभी लगता था कोई आत्मा आ रही है, कोई जा रही है। और इस महल के बारे में एक अफवाह भी फैली हुई थी कि यहाँ की जो मालकिन थी, लेडी ऑफ उडोल्फो जिन्हें बोला जाता है, इस कासल की जो मालकिन थी, उन्होंने 20 साल पहले यहाँ सुसाइड किया था, और अब उन्हीं की आत्मा इस महल में घूमती रहती है। तो ये लेडी ऑफ उडोल्फो
को आप याद रखिएगा, आगे इनका एक सीक्रेट है वो पता चलेगा। फिलहाल ये अभी इस किले की मालिक है, किसकी, कासल ऑफ उडोल्फो की, सॉरी, मालकिन थी, जिन्होंने सुसाइड कर लिया था। इधर मैडम चिरौन जो हैं वो मॉन्टनी के नाम सारी जायदाद करने से इनकार कर देती हैं, तो मॉन्टनी उन्हें कैद कर लेता है। और इसके थोड़े दिन के बाद क्या होता है, मैडम चिरौन की भी मौत हो जाती है और वो अपनी सारी जायदाद जो है वो एमिली के लिए छोड़ जाती हैं। अब मॉन्टनी क्या था, मॉन्टनी तो इस चक्कर में था सारी जायदाद उसके नाम हो जाए, लेकिन वो तो एमिली के नाम हो गई। तो अब वो एमिली पर दबाव बनाने लगता है कि तुम सारी जायदाद मेरे नाम कर दो। तो शुरू में तो एमिली मना करती है, लेकिन फिर मॉन्टनी उसे धमकाता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं अपने दोस्तों को, तुम्हें यानी एमिली को, अपने दोस्तों को सौंप दूंगा, फिर वो जो चाहें तुम्हारे साथ करें। तो एमिली इससे डर जाती है और क्या करती है, अपनी जायदाद मॉन्टनी के नाम कर देती है। इसके बाद एमिली जो कासल ऑफ उडोल्फो में रह रही थी, वो एनेट, उसके लवर लुडविको और एक और बंदा था मॉन्शियर डू पॉन्ट, जो एमिली को प्यार करता था। तो इनकी मदद से एमिली उस कासल से भाग जाती है। अब ये सब लोग एक शिप में बैठकर, ये सारे लोग और एमिली एक शिप में बैठकर फ्रांस की तरफ निकल पड़ते हैं, एक जहाज़ में बैठकर। अब होता क्या है कि जहाज़ एक तूफ़ान में खो जाता है और ये लोग एक किनारे पे उतरते हैं, जहाँ पर एमिली की मुलाकात होती है काउंट डी वेलिफोर्ट। अभी इससे इनसे एमिली का रिलेशन भी निकलेगा, वो क्या निकलेगा वो अभी स्टोरी में समझ में आएगा। तो फिलहाल ये एक किनारे पे उतरे हैं, जहाँ पर एक क्या कहते हैं, घर सा देखते हैं, ये लोग वहाँ जाते हैं। तो वहाँ पर इनकी मुलाकात होती है काउंट डी वेलिफोर्ट से। अब ये जो काउंट डी वेलिफोर्ट है, इनकी वाइफ का नाम था मर्चाइनिस डी विलोरी, जो अब मर चुकी हैं, ये अभी ज़िंदा नहीं है। और इनकी एक बेटी भी थी और जिसका नाम था ब्लैंच। तो एमिली की फ्रेंडशिप हो जाती है इनकी बेटी ब्लैंच से। या फिर उसके बाद यहाँ पर वेलनकोर्ट को किसी तरीके से एमिली का पता चलता है कि एमिली कहाँ है। तो वेलनकोर्ट एमिली से मिलने आता है। जब एमिली का लवर वेलनकोर्ट एमिली से मिलने आता है, तो वहाँ पर काउंट डी वेलिफोर्ट जो होते हैं, वो जब वेलनकोर्ट को देखते हैं तो वो पहचान जाते हैं और वो एमिली को बताते हैं कि ये कोई अच्छा लड़का नहीं है, बल्कि जब ये पेरिस में था तो ये बहुत ज़्यादा जुआ खेलता था और अय्याशी करता था। इसलिए एमिली जो होती है वो वेलनकोर्ट से अपना नाता तोड़ लेती है। ओके। इधर जो डू पॉन्ट था, जो कि जिसकी मदद से एमिली भागी थी, वो प्रपोज करता है एमिली को। तो एमिली लेकिन इस चीज़ के लिए मना कर देती है। और इधर ये लोग जिस महल में रह रहे हैं ना अभी, किसके किसके महल में रह रहे हैं, काउंट डी विलिफोर्ट के जो महल में रह रहे हैं ना, तो इस महल में भी बहुत अजीब अजीब सी घटनाएं जारी रहती हैं, जैसा कि कासल ऑफ उडोल्फो में हो रहा था। और इस महल के बारे में भी एक अफवाह है कि इस महल की जो पहले मालकिन थी, यानी काउंट डी विलिफोर्ट की जो वाइफ थी मर्चाइनिस डी विलारी, उनकी आत्मा भी इस महल में टहलती रहती है। और एक मज़ेदार बात ये है कि जो वो आत्मा है जिसने भी उसे देखा है, उसकी शक्ल ना काफ़ी कुछ एमिली से मिलती है। अब एमिली से क्यों मिलती है ये हमें आगे पता चलेगा। अब यहीं पर रहते हुए एमिली जाती है एक कॉन्वेंट में। कॉन्वेंट मतलब एक मठ टाइप का, बौद्ध धर्म का जो मठ होता है ना, वहाँ पर जाती है, जहाँ पर वो एक सिस्टर से मिलती हैं, एग्नीस, यानी सिस्टर एग्नीस नाम की एक लेडी से मिलती हैं, जिनकी बाद में मौत हो जाती है। और ये जो सिस्टर एग्नीस है ना, ये अपनी सारी जायदाद एमिली के नाम करके जाती हैं। अब ऐसा क्यों है, एमिली को तो फ्री में जायदाद पे जायदाद मिली जा रही है। पहले अभी मैडम चिरौन की मिली थी, हालांकि अभी वो उसने मॉन्टनी के नाम कर दी है। अब एग्नीस की जायदाद भी मिल गई। अब एमिली के साथ ऐसा क्या क्या हो रहा है, ये सब मिस्टीरियस है, ये मिस्ट्री सब लास्ट में खुलेगी। अब बाद में पता चलता है ये जो सिस्टर एग्नीस थी, जिनकी अभी मौत हो गई है, दरअसल यही लेडी ऑफ ओडोल्फो थी, जिनकी आत्मा, पता है ना लेडी ऑफ ओडोल्फो कौन थी, जिनकी आत्मा उस कासल में भटकती थी, ऐसी अफवाह बताई जाती थी। दरअसल वो अफवाह ही थी, ऐसी कोई आत्मा वहाँ भटकती नहीं थी। ये जो एग्नीस थी, इसने अपने मरने का नाटक रचा था। अब इसने ये नाटक क्यों रचा, क्योंकि ये जो एग्नीस थी ये प्यार करती थी काउंट डी विलिफोर्ट से।
तो इसने वहाँ पर अपनी मौत का नाटक रचा, खुद को मरा हुआ साबित कर दिया और उसके बाद ये आ गई फ्रांस। फ्रांस में क्यों? क्योंकि ये अपने लवर की जो वाइफ थी मर्चुआइनस, इनको जहर देने आई थी और इसी ने यानी एग्नीज ने ही मर्चुआइनस को जहर देकर मारा था। और मर्चुआइनस की जो आत्मा है वो वाकई में काउंट डी विलीफोर्ड का जो महल है उसमें टहलती थी। लेडी ऑफ उडोल्फो की कोई आत्मा नहीं टहलती थी, लेकिन मर्चाइनस की आत्मा टहलती थी। लेकिन अभी भी एक मिस्ट्री ये बाकी है कि मर्चाइनस की जो शक्ल है, मर्चाइनस की जो आत्मा की सूरत है, वो एमिली से कैसे मिलती है। उसकी सूरत एमिली से इसलिए मिलती है क्योंकि ये जो मर्चाइनस है ये सेंट ऑबर्ट यानी एमिली के फादर की बहन थी। यानी एक तरीके से ये एमिली की आंट थी। ठीक है, एमिली की आंट थी। और इसकी मौत के बाद, इसकी मौत जो की थी एग्नीस ने, तो वो उसको मारने के बाद इतना ज़्यादा पागल हो गई थी, उसने अपना आपा खो दिया था, इसलिए वो उसने क्रिश्चियनिटी अपना के वो एक नन बन गई थी। और अपने गुनाहों के पश्चाताप के लिए ही इसने अपनी सारी प्रॉपर्टी एमिली के नाम कर दी थी। इधर उडोल्फो में यानी जो कासल ऑफ उडोल्फो था वहाँ पर मॉन्टनी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि दरअसल वो एक डाकू था। ठीक है, जिसने मैडम चिरॉन से शादी की एंड ऑल दैट सब कुछ किया, वो एक डाकू था। और मॉन्टनी की भी जेल में मौत हो जाती है, जिससे एमिली को अपने आप ही, क्योंकि अभी मैडम शिरॉन की जो जायदाद थी वो उसका मालिक कौन था? मॉन्टनी। लेकिन अब मॉन्टनी की भी मौत हो गई है तो मैडम शिरॉन की सारी जायदाद ट्रांसफ़र हो जाती है एमिली को। तो एमिली के पास अब बहुत पैसा आ गया है, एग्नीस की भी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम हो गई है एंड मैडम शिरॉन की भी प्रॉपर्टी उसके नाम हो गई है। इधर काउंट डी विलीफोर्ड जो हैं, इनको ये पता चलता है, कहीं से खुफिया जानकारी मिलती है कि इन्होंने वैलेनकोर्ट के बारे में जो कुछ बुरा भला सुन रखा था, जो उन्होंने एमिली को बताया था, वो थोड़ा बहुत तो सच था कि हाँ वो जुआ वगैरह खेलता था। लेकिन बाद में उसने इस चीज़ का काफ़ी पश्चाताप किया था, किसने? वैलेनकोर्ट ने। और ये सब कुछ छोड़ दिया था, मतलब अब वो एक सुधरा हुआ इंसान बन चुका था। तो एमिली और वैलेनकोर्ट फिर से मिल जाते हैं। एमिली ने वैलेनकोर्ट से शादी करने से मना कर दिया होता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि अब वो एक सच्चा इंसान है तो वो लोग फिर से मिल जाते हैं और इन दोनों की शादी हो जाती है। एमिली फिर से ला वैली लौटती है और यहाँ पर अपने पैसे का कुछ हिस्सा ये एनेट और लुडविको को भी देती है। और यहाँ पर हमारी कहानी का एंड होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।